गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना यागी ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले महिला महाविद्यालय में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग गृह व्यवस्था की जो सेकंड पेपर है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे उस दिन मैंने पढ़ाया था आप लोगों के लिए निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं, भाग 1 में उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया। आज मैं आपको निर्णय प्रक्रिया की चरण क्या है कि क्या क्या चरण है जो निर्णय प्रक्रिया के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि निर्णय एक विचारपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें शारीरिक कार्य नहीं किए जाते हैं, बल्कि यह सरल कार्य नहीं है, क्योंकि गृहिणी प्रबंधक के लिए तो यह और भी अधिक कठिन काम है, क्योंकि उसे अनेक प्रकार के निर्णय किसी प्रकार का विशिष्ट शिक्षण प्राप्त किए बिना ही लेना पड़ता है। तो आज हम लोग निर्णय प्रक्रिया के चरण पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण है समस्या की व्याख्या। अब निर्णय करने में समस्या क्या है तो उस पर पहले चर्चा करेंगे कि ये समस्या किस बात से आ रही, तो उस पर निर्णय करना है। निर्णय प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है समस्या की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर ली जाए, क्योंकि गृह जो प्रबंधक होता है उसको समस्या के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। समस्या के उत्पन्न कारणों का पता लगाना चाहिए ताकि उसकी जांच आसानी से की जा सके और उसको कोई परेशानी ना हो। सूचना प्राप्त करके जो भ्रम एवं उपयोगी सूचना की पहचान करनी चाहिए। समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रथम विचार को अंतिम विचार नहीं मानना चाहिए। समस्या के गुण और अवगुण स्पष्ट कर लेने चाहिए ताकि विकल्पों का चयन करना संतोषजनक हो सभी के लिए। दूसरा आता है विकल्प की खोज। समस्या का विश्लेषण करने के बाद उसके विकल्पों की खोज करनी पड़ती है। विकल्पों की खोज ना की गई तो निर्णय लेने की प्रक्रिया कभी भी पूर्ण व संतोषजनक नहीं होगी। इसलिए समस्या का स्पष्ट रूप प्राप्त करने के पश्चात जो कई प्रकार के जो विकल्प होते हैं उन पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए विकल्प उपलब्ध रहते हैं, तो हमें उनका चुनाव करना है। जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा उसको हमें चुनना है अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। अब होता है इसका मूल्यांकन करना। अब जो विकल्प है तो विकल्प का मूल्यांकन करना है। विकल्प की खोज के पश्चात गृह प्रबंधक को विभिन्न विकल्पों पर विचार करना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत वैकल्पिक समाधानों का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। यह मानसिक रूप से विकल्पों की संपूर्ण कार्य योजना पर प्रभाव की परिकल्पना करता है। बहुत अधिक समय या जल्दबाजी में निर्णय का महत्व समाप्त हो जाता है। ऐसे विकल्प जिनका परिणाम पता हो या जिनका पूर्ण अनुभव रहा हो वही विकल्प अपनाना चाहिए। अब आता है आपका अनुकूलतम विकल्प का चयन। तो अनुकूलतम विकल्प वह है कि सभी विकल्पों पर विचार विनिमय करने के पश्चात एक सर्वाधिक जो उपयुक्त विकल्प है उसका चयन किया जाए। यही निर्णय को अंतिम रूप देता है। प्रत्येक समाधान में जोखिम तो होता ही है। विकल्प का चयन बहुत सोच समझकर ज्ञान और अनुभव के आधार पर परिवार के लक्षित सदस्यों की जो रुचि हो उसको ध्यान में रखकर करना चाहिए। गृह प्रबंधक को चाहिए कि वह ऐसा निर्णय ले जिससे उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो। पांचवा आता है आपका निर्णय को क्रियान्वित करना। निर्णय की प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अंतिम कदम है। निर्णय लेने के पश्चात उसे प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करना भी बहुत आवश्यक है। निर्णय ऐसा लेना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट हों। ये नहीं कि निर्णय ले लिया है, कोई संतुष्ट है कोई असंतुष्ट है, तो ऐसा भी नहीं करना है। यानी कि सामूहिक सहमति भी होनी चाहिए। निर्णय को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। निर्णय की सूचना प्रत्येक सदस्य को होनी चाहिए। जो निर्णय क्रियान्वित ना हो सके उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं होती है। निर्णय की सफलता के लिए आवश्यक है कि सदस्य उसका सहयोग करें। तो आज हम लोगों ने निर्णय प्रक्रिया में
पढ़ा कि निर्णय प्रक्रिया के चरण क्या हैं। तो इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नए नए वीडियोस देखने के लिए जो बगल में बनी हुई घंटी को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से ही आपको नए वीडियो समय पर मिलते रहते हैं और उनकी जानकारी आपको मिलती रहती है।